हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि रिएक्ट्स। चैनल की पहली वीडियो किसी ट्रेंडिंग, किसी धमाकेदार टॉपिक पे बनाई जाए, और आजकल जो धमाका कर रहा है वो है लॉकअप। तो लॉकअप स्टार्ट हो चुका है, तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं लॉकअप के कुछ वायरल मोमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे जो आकांक्षा बोल रही है, जो मैंने कल का एपिसोड देखा, आकांक्षा ने रिएक्ट किया है। ये मैं नहीं बोल रहा कि क्या आकांक्षा ने रिएक्ट किया, नहीं, क्या किया है भाई। ये बहुत ही एकदम कि आपको लग गया गलती से, और उसने सॉरी भी बोला है। उसके बाद भी आप जाके ये कर रहे हो। चलो ठीक है, आपने चिल्लाया, फिर उसके बाद आपने कुछ कमेंट्स भी पास करे, फिर उसके बाद आपने थूका, स्टेटमेंट्स पास कर रही है जैसे कि मैंने एक लड़की करियर बर्बाद किया है, तेरा भी करूंगी। फिर उसके बाद ये कितने शुगर डैडीज पाल रखे तूने, मतलब कि ये बहुत ही बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट्स हैं और ये किसी को नहीं देने चाहिए। जैसे पिछली बार उसकी लड़ाई हुई थी तो श्रेया ने भी कुछ बिलो द बेल्ट रिमार्क्स दिए थे, विच वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट ये भी गलत है भाई। अगर तुम श्रेया को तब गलत बोल रहे थे तो ये ज़्यादा गलत है, क्योंकि इसमें इसने कुछ ज़्यादा ही रिमार्क्स, और इसके साथ साथ खाने को वेस्ट करना भाई। खाने को भी इसने वेस्ट किया, कल खाने में पानी डाला और गद्दे पे पानी डाल रही है। भाई गद्दे में क्या तुम डाल के प्रूफ कर लोगी? लेट तो वो तब भी गई, सो गई। मेरे गद्दे पे पानी डालता, मैं भी सो जाता, बिकॉज ये कोई बिग डील नहीं। तुम छठी क्लास की बच्ची नहीं है जो तुम गद्दे पे पानी डाल रही हो। यहाँ पे भाई मुझे लगता है कि अगर श्रेया को पता है कि वो कंटेंट देख तो वो नहीं जाएगी, और माधुरी जी के चांसेस हैं जाने के, क्योंकि क्या पता ये लोग सुनीता जी को बचा लें तो ये लोग निकाल दें। और वैसे भी उसका ये भी स्ट्रैटेजी सही थी कि अगर कोई टीम खेल रहे हैं और उनके पास स्टेमिना भी है और भाग भी सकते हैं, लाइक वरुण भाग सकता है, रियाज भाग सकता है, उसको हमने देखा भी एक टास्क परफॉर्म करते हुए। तो अगर उसको लग रहा है और वो स्ट्रैटेजी बना रही है, माधुरी जी को सेव कर रही है, तो ये दोस्ती भी हो सकती है। आप हर चीज़ को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते हो। और ये रील भी किसी आकांक्षा योगेश के सपोर्टर की है जो लिख रहा है ओवर स्मार्ट खेल रही थी, अब सब बजा है श्रेया की फील सैड। बट नहीं भाई, वो उसकी स्ट्रेटजी थी और माधुरी जी सेव हो गए, तो एट द एंड ऑफ द डे जो वो करना चाहती थी वो हो गया। और श्रेया को भी पता है कि मैं नहीं निकलूंगी, माधुरी जी निकल सकती हैं, और माधुरी जी उसका एक वोट बैंक भी है, जो कि उसकी स्ट्रेटेजी है। भाई मुझे लगता है कि ये जो आकांक्षा है, इसके जो फॉलोअर्स हैं, ये यही 13, 14, 15 साल के। मेरी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं भी 17 का ही हूँ, लेकिन भाई मेरा वो इतना दिमाग नहीं चलता है। अब समझ रहे हो, वो पानी डाल रही है और उसको भी ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। हद होती है, और ये हद ही है भाई। जो चीज़ राइट है वो राइट ही है, फिर चाहे कोई आकांक्षा हो चाहे योगेश हो। रही है ना, मतलब खाने को आप कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो? लाइक हमें बचपन में ही सिखाया जाता है, और मोस्टली सबके घर पे ही सिखाया जाता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जैसा भी इंसान हो, इतना फूड इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और फूड की डिसरिस्पेक्ट नहीं की जाती है। आप खाने में पानी डाल रहे हो किसी के खाना खाते समय भाई, और कैसे पता नहीं श्रेया कंट्रोल कर ले रही है, क्योंकि हमारे साथ होता तो हम तो नहीं कंट्रोल कर पाते। आई डोंट नो हाउ शी इज कंट्रोलिंग मैन, बट दिस इज क्रास। ओनली टाइम था जब ये धीरज धूपर दिखा था शो में। ये दिखता ही नहीं है शो में, ना इनके कोई पॉइंट ऑफ व्यूज मुझे दिख रहे हैं अभी। थोड़ा बहुत दिख जाते हैं, पास होते हुए पासिंग कैरेक्टर लग रहे हैं भाई। तो कल इन्होंने कुछ बोला कि शिल्पा के बारे में वो नहीं बोलना चाहिए था, जो उसने बोला कि आपके बच्चे नहीं ये वो, और फिर ये गलत है और सीनियरिटी जाए। ठीक है, बट कोई तो स्टैंड होना चाहिए ना, या इस तरफ या उस तरफ। चलो कहीं तो स्टैंड लो। तुम पूरे 5 एपिसोड में कहीं तुम दिख ही नहीं रहे हो, 10 एपिसोड में तुम कहीं दिख ही नहीं रहे हो। बस एक बार श्रेया के साथ लड़ाई हुई थी तब ये दिखा था, उसके अलावा आई डोंट सी हिम एज एन विनर, और या एक कॉम्पिटिटिव। मुझे लगता है कि ये फिनाले में जाएंगे तो किसी को भी ऐसा इनको सपोर्ट करेगा कोई, क्योंकि ऐसा इनका गेम ही नहीं दिख रहा है।
शिल्पा को तो इसीलिए लेके आए हैं कि बचा कुचा रह गया था जो उन लोग को डाल के इनको हुआ था, वो ये शिल्पा से पूरा करेंगे। और शिल्पा अपना काम कर भी रही है फिलहाल तो, क्योंकि शिवांगी का मतलब एक रूप निकाला जो कि अलग ही रूप था बिल्कुल। शिवांगी को देख के लगता है थोड़ी सॉफ्ट सी लड़की है, थोड़ी सी ऐसा जो भोले भाले लोग नहीं होते वैसी लगती है मुझे, और वो नहीं लगता कि वो चालाक है। जब श्रेया के साथ की बात भी हुई थी, शिवांगी और इन सब का जो आकांक्षा का रूप निकाला है इसने, ये शिल्पा जी भी का भी हाथ है इस चीज़ में। भाई ये जो पोस्ट है आई डोंट नो कि ये क्यों आया मेरे फीड पे, ये पर ये आ गया। उसकी बीवी आई थी तब इन्होंने जो भी किया था, अब मुझे नहीं लग रहा था ये लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। ये लोग डिवोर्स ले, वो भी 1 साल से इनका प्लानिंग है, तो थोड़ा बहुत तो एक्टिंग होगा ही इस सर ने जो किया है। आकांक्षा की बात करूँ तो आकांक्षा पहले हफ्ते में बहुत अच्छा दिखी है, लेकिन अब वो दिखी नहीं रही है भाई। मतलब पहले हफ्ते में जो दिखी है वो, एंड अब वो नहीं दिख रही है। आई थिंक उसका सीक्रेट रिवील हो गया इसलिए। तो सूफी तो भाई मुझे बहुत चिढ़ मचती है। सूफी जैसे लोगों से इतनी गुस्सा आती है मुझे। मतलब आप यूज़ करते हो अपनी सेक्सुअलिटी को कि कैसे आप उसको विक्टिमाइज कर सको, एंड देन आप दूसरे के लिए गाली निकाल रहे हो, दूसरे के लिए आप जब मन चाहे तब अब्यूजिंग करने लगते हो और अपने लिए उसको विक्टिमाइज कर लेते हो। कि हिंदी में बोल का मतलब क्या होता है, हिंदी में आप सिर्फ गालियाँ ही आती हैं आपको, हिंदी में और कुछ नहीं होता है। हिंदी में और कैसे बात नहीं होती है, आप सिर्फ गाली ही दे सकते हो। भाई इसमें यहाँ पे जो कर रहा था, मतलब आपको नहीं लगता थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई, थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्शन दे दिया? इसमें क्या बात की थी? और वो भी नॉर्मली बता रही थी शिवांगी ने, में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। आपको नहीं लगता कि थोड़ा ओवर एक्टिंग थी? मतलब सच सच बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत लगता है भाई। क्या बताया, क्या बात ही नहीं थी, कोई इतनी छोटी सी बात थी। ये लोग इंपॉर्टेंट बात पे तो रिएक्ट करते हैं नहीं, हर्षद, और इस बात पे रिएक्ट करा, कोई बात ही नहीं है भाई। ऊपर से शिवांगी ने ऐसा नहीं कि कुछ बहुत मिला जुला के बहुत लगा के बहुत बड़ा बता दिया, उसने भी नॉर्मली बताया। लेकिन ये बंदा जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मतलब हंसी आ रही है उसको भाई, ओवर एक्टिंग लग रही है। लैला की मुझे पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसा लगती है कि मतलब वो फन लविंग है यार। वो मतलब किसी के मतलब सबके साथ जेलक हो जाता है, मस्ती मजाक करने लगता है। हाँ थोड़ा भी यार ये रॉ है, मतलब इसको कहना बदतमीज़। हाँ इनका कंटेंट मैंने इतना फॉलो नहीं किया है और मैं इस टाइप के कंटेंट को इतना सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी यार मतलब आप सोचो कि इतने लोगों में मिलना, इतने लोगों के साथ, लेकिन फिर भी आप इतना जेलक हो और हंसी मजाक में सब कुछ ले रहे हो, तो ठीक है ना यार। कोई कोई होता है जो लाइफ को एज अ फन वे में लेता है, अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीना चाहता है, तो मुझे इसकी पर्सनैलिटी ऐसी लगती है और अच्छा इंटरटेनमेंट भी दे रहा है शो को। तो पैमिला है, पैमिला मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंटेंट दे रही है वो भी शो में, तो इसलिए वो ज़रूरी है शो में। राम कपूर भाई, राम कपूर जब शुरू में आया था ना तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा था, मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था वो। लेकिन इस हफ्ते अगर मैं देखूँ तो उसने पिछले हफ्ते के हफ्ते में तो बहुत लाइटली लिया शो को। दूसरे हफ्ते में उसने खाने के लिए जो अपना आवाज़ उठाया कि मैं खाने के लिए बहुत लड़ूंगा, तो मैं अच्छा दिखूंगा, ये दिखूंगा वो दिखूंगा, फिर आके कहीं कहीं ये सही बोलता है, फिर कहीं पे जाके हक देता है, तो इसलिए क्या ही सपोर्ट करें इसको। सुनीता जी तो मुझे बस थोड़ा सा रो रही हैं तो वो नहीं, बट जितना भी बात करती हैं मुझे बहुत फन लगता है भाई। सुनीता जी अनइंटेंशनली बहुत फनी है और माधुरी जी भी अनइंटेंशनली बहुत फनी है। रियाज से मुझको बहुत उम्मीदें थी, मुझे लगता था कि वो एक अच्छा होगा कंटेस्टेंट, लेकिन भाई मतलब वो दिल का बहुत अच्छा है, बहुत काइंड है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही शांत दिल के होते हैं, मैं भी वैसा ही इंसान हूँ कि मैं अगर अनजान लोग के बीच में जाऊँ तो मैं इतना जल्दी जलप नहीं होता, मैं कोने में बैठ जाता हूँ, मैं शांत रहता हूँ। लेकिन अगर मैं रियलिटी शो में जा रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे बोलना ही पड़ेगा, मुझसे बात करनी ही पड़ेगी, मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने पड़ेंगे। ऐसे तो नहीं कि आप शांति रहोगे, सिर्फ टास्क करोगे और जीत जाओगे, आप फिनाले में दिख जाओगे। भाई आपको पॉइंट रखने पड़ेंगे। जब ये आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे कि क्या रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं।